गीता की ये 5 बातें बढ़ा देंगी आपकी निर्णय लेने की क्षमता। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष इतना अधिक बढ़ गया है कि निर्णय लेने में अक्सर समस्या होती है। हम समझ नहीं पाते कि कौन सा निर्णय हमें सही दिशा में प्रगति कराएगा। दरअसल कलयुग में जीवन कितना संघर्षमय होगा, श्री कृष्ण यह बात पहले से ही जानते थे। इसीलिए अर्जुन को माध्यम बनाकर उन्होंने गीता के द्वारा सफल मानव जीवन के कई सूत्र दिए। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए गीता में कई सूत्र दिए गए हैं। भावनाओं में बहकर न ले निर्णय। गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि मानसिक स्थिरता की स्थिति में ही कोई निर्णय ले। अर्थात जब आप ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी हैं, तो उस समय कोई निर्णय न लें। दुख या बहुत खुशी की स्थिति में गलत निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है। खुद से करें यह सवाल। जब आप कोई निर्णय लें तो निर्णय लेने के बाद खुद से पूछें कि कहीं यह निर्णय मैं बहुत भावुक या क्रोधित होकर तो नहीं ले रहा हूँ। हर पक्ष पर पूरी ईमानदारी से खुद से सवाल करें और इतनी सही निष्पक्षता से खुद को जवाब दें। जब आप अपने जवाब से संतुष्ट हों तभी निर्णय लेकर आगे बढ़ें। निष्काम कर्म। आप हमेशा निष्काम भाव से कर्म करें। सही निर्णय लें और कार्य से जुड़े प्रयास तेज कर दें। कार्य को पूरा करने के लिए कर्म आपके हाथ में है, उसका परिणाम नहीं। इसलिए जब रिजल्ट न मिले तो अच्छा काम करना बंद न करें, क्योंकि परिणाम आपको तब मिलेगा जब ईश्वर चाहेंगे। बदलाव से न डरें। जब आपने कोई निर्णय लिया है तो उसके परिणाम के साथ परिस्थितियों में परिवर्तन भी आएगा। ऐसे में अगर आपके निर्णय लेने से बदलाव आ रहा है तो बदलाव जरूर करें, क्योंकि अपनी सहज स्थिति अर्थात कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है। नहीं तो आप अपनी क्षमताओं को समझ नहीं पाएंगे। बिना आस्था के न करें कोई काम। खुद में भरोसा हो और भगवान पर भरोसा हो तभी कोई निर्णय लें। अगर आपकी इच्छा दृढ़ होगी और नीयत साफ होगी तो आपके कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने में ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। तो सही निर्णय लेने के लिए सही नीयत और पक्का इरादा भी जरूरी है। सही निर्णय कैसे लिया जाता है? श्री कृष्ण का संदेश। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पथ पर दूसरे पथ के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, आश्चर्य से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं न तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वह व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। निर्णय लेने पर भगवान कृष्ण। संदेह और दुविधा एक आम चुनौती है जिसका सामना हम हर दिन करते हैं। शायद ऐसा कोई समय नहीं है जब हम खुद से लगातार यह नहीं पूछ रहे हों कि मुझे कौन सा विकल्प लेना है, क्या करना है और किस तरह से निर्णय लेना है। हम निरंतर दुविधाओं से घिरे रहते हैं, जैसे अगर मैं ऑफिस में सच बोलूंगा तो मेरे मूल्यांकन का क्या होगा? अगर मैं किसी का पक्ष लूंगा तो क्या परिणाम होंगे, आदि आदि। हजारों साल पहले महाभारत में अर्जुन इसी तरह की दुविधा में थे, लेकिन उनके मुद्दे बहुत गंभीर और जीवन के लिए निर्णय लेने वाले थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध करीब आ रहा था
और वह अपने दोस्तों, चचेरे भाइयों, रिश्तेदारों और वरिष्ठों के खिलाफ था, जिनसे वह हमेशा प्यार करता था और सम्मान करता था। वह असमंजस में था कि क्या करे। मन में पूछ रहा था कि इस हिंसा, अपनों की हत्या और खून खराबे की कीमत पर इस जीत का क्या फायदा। और यही वह समय था जब उन्होंने अपनी दुविधा अपने मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक भगवान कृष्ण के सामने रखी। अंततः वे उनके रथ चालक भी थे। युद्ध के मैदान में कृष्ण द्वारा अर्जुन को सिखाए गए 700 से अधिक श्लोकों को बाद में भगवद गीता में संकलित किया गया। एक ऐसा पाठ जिसे जीवन की नियमावली के रूप में देखा जाता है। इतने वर्षों के बाद भी भगवद गीता को प्रबंधन में निर्णय लेने का उपकरण माना जाता है। भग का अर्थ है काटना, और जो सत्य को काट सकता है उसे भगवान कहते हैं। भगवान का शब्द भगवद है। गीता को आमतौर पर गीत संगीता के रूप में जाना जाता है, जिसका गहरा अर्थ त्यागी है, जो परिणाम से मुक्त होकर दुनिया छोड़ सकता है। भगवद गीता में बताए गए कृष्ण के कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। शांत मन में रहो। भगवान कृष्ण निस्संदेह, हे अर्जुन, मन बेचैन है और इसे नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन यह किसी भी निरंतर जोरदार आध्यात्मिक अभ्यास से वश में हो जाता है, जैसे ध्यान, दृढ़ता के साथ और वैराग्य से। हे अर्जुन, 6.35 किसी स्थिति से निपटने का प्राथमिक कदम बिना किसी शोर शराबे के स्वतंत्र और शांत मन है। इसमें काफी मेहनत लगती है। कृष्णा सलाह देते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से समस्या से मुक्त होना चाहिए, या समस्या को तीसरे पक्ष के रूप में देखना चाहिए जो निष्पक्ष हो। उदाहरण के लिए, कभी कभी जब हम कुछ खोए हुए लेखों की खोज कर रहे होते हैं, तो हम अपने दिमाग में अनुक्रमों की पुनरावृत्ति चलाते हैं और हमें तीसरे पक्ष के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। यह उसी तरह है। परिणामों को छोड़ दें। ये भगवद गीता के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं और इन्हें अक्सर निष्काम कर्म के रूप में जाना जाता है। बिना इनाम की उम्मीद किए कार्य करना आपका केवल अपने संबंधित कर्तव्य करने पर नियंत्रण है, लेकिन परिणामों पर कोई नियंत्रण या दावा नहीं है। काम का फल आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए और आपको कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। 2.47 हमारा अधिकांश निर्णय लेने का समय निर्णय के भविष्य के परिणाम के इर्द गिर्द घूमता है, जैसे कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे आदि। इस बारे में सोचें कि जब आप बच्चे थे तो हम अपना पूरा ध्यान इनपुट पर लगाते थे, जैसे पेंटिंग बनाना या मिट्टी का खिलौना बनाना, और कभी इस बारे में नहीं सोचा कि यह सही रंग कोड या सही आकार में बनाए रखा जाएगा या नहीं। आप केवल अपने कर्म से खुश थे, और जिस दिन हमने परिणाम, प्रशंसा और परिणाम के बारे में सटीक रूप से सोचना शुरू कर दिया, हम निर्णय लेने की दुविधा में फंस गए। समान रूप से देखें और व्यवहार करें। उस व्यक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है जो साथियों, मित्रों, शत्रुओं, तटस्थ लोगों, मध्यस्थों, नफरत करने वालों, रिश्तेदारों, संतों और पापियों के प्रति निष्पक्ष रहता है। 6.09 लोग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं और उनसे या उनके साथ हमारे समीकरणों से प्रभावित न होना कठिन है। लेकिन भगवान कृष्ण बिल्कुल यही कहते हैं। सभी के साथ एक समान निष्पक्षता का व्यवहार करें। किसी भी व्यक्ति को अपना पैतृक व्यवसाय सिर्फ इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वह मालिक का बेटा है। उसे संभालने में भी सक्षम होना चाहिए। इसी तरह सिर्फ इसलिए कि किसी ने आपसे झगड़ा कर लिया है या हमने उससे रिश्ता तोड़ लिया है, उसे हमेशा के लिए नजरअंदाज न करें। घटना वह व्यक्ति नहीं है। यह आपका क्षेत्र है, नक्शा नहीं। तनाव में न आए। असहिष्णुता,
चिंता, अनुमान और उत्तेजना से भरी दुनिया में भगवान कृष्ण के ये शब्द सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। वह जिससे दूसरे उत्तेजित नहीं होते और जो दूसरों से उत्तेजित नहीं होता, वह स्वतंत्र है। हर्ष, ईर्ष्या, भय और चिंता से भी वे मुझे प्रिय हैं। 12.15 जीवन में अत्यधिक चिंता से छुटकारा पाएं। जितना आप सहन कर सकते हैं उससे अधिक न लें और अपने तनाव को कम करने में मदद करने के लिए अपने दिन में पर्याप्त समय जोड़ें। कई व्यस्त सीईओ और महान निर्णयकर्ता स्वयं को अपने आप में रहने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। यह सिर्फ चलना या खाली बैठना हो सकता है। मुख्य बात यह है कि उस समय आप किसी उद्देश्य के लिए नहीं लड़ रहे हैं। परिवर्तन के लिए खुले रहें। अर्जुन, जब जड़ता प्रबल हो, अज्ञान, निष्क्रियता, प्रमाद और भ्रम उत्पन्न होते हैं। 14.13 अपनी गतिविधियों में परिवर्तन और उत्साह जोड़ने से उन्हें बढ़ावा देने में मदद मिलती है। कभी कभार जब आपको लगे कि आप सुस्ती या जड़ता की स्थिति में जा रहे हैं, तो खुद को उत्तेजित करें, दिशा बदलें, खुद को एक नई चुनौती दें। कई प्रशिक्षक एक ही तरह का कार्यक्रम कई बार चलाते हैं और वे लगभग उसी प्रवाह का पालन करते हैं, इसलिए उन्हें खुश करने के लिए बीच बीच में परिचय भाग या बर्फ तोड़ने वाले भाग को बदल देते हैं। इसी तरह यदि आप एक ही तरह की सोच में फंस जाते हैं, तो आपके अच्छे समाधान निकलने की संभावना नहीं है। सीखने और काम करने के नए दृष्टिकोण के लिए खुले रहें। दृढ़ विश्वास ही कुंजी है। विश्वास के बिना जो कुछ भी किया जाता है, चाहे वह बलिदान हो, दान हो, तपस्या हो या कोई अन्य कार्य हो, बेकार है। हे अर्जुन, इसका यहाँ या इसके बाद कोई मूल्य नहीं है। 17.28 जब तक किसी को यह विश्वास न हो कि वह क्या कर रहा है, तो वह जो कदम उठाएगा उसका परिणाम कम या कोई नहीं होगा। परमाणु बम बनाने की मैनहट्टन परियोजना में श्रमिकों के बीच काम की गति और प्रगति बहुत धीमी थी। डॉक्टर ओपेनहाइमर ने यह साझा करने का निर्णय लिया कि वे श्रमिकों के साथ परमाणु बम बना रहे थे और इससे काम की गति 300% बढ़ गई। आप कोई भी कार्य करें, यह सोचें कि आप उसमें कितनी दृढ़ता से विश्वास करते हैं। यदि आपको इसे किसी भी तरह से उचित ठहराने या इसके लिए कोई अतिरिक्त रिजर्व निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो यह दृढ़ विश्वास का कार्य है और आपके लिए सही निर्णय है। अपने मानक ऊंचे बनाओ, क्योंकि महान व्यक्ति जो कुछ करते हैं, दूसरे उसका अनुसरण करते हैं। वे जो भी मानक स्थापित करते हैं, दुनिया उसका अनुसरण करती है। 3.21 एक बार जब आप किए जाने वाले कार्य के बारे में आश्वस्त हो जाएं और कार्य शुरू कर दें, तो सबसे पहले अपना बेंचमार्क ऊंचा रखें और उत्कृष्टता के लिए खुद को चुनौती दें, क्योंकि निर्णय लेने वालों का हमेशा औसत लोग अनुसरण करते हैं। इसलिए उदाहरण स्थापित करना बहुत आवश्यक है। क्या इससे अधिक प्रासंगिक, खुला और सहभागी उद्धरण संभव है, जब शिक्षक आपको जीवन जीने का तरीका, निर्णय लेने के तरीके और इस दुनिया में जीने के तरीके सिखा रहा हो और फिर वह कहता है, यह मेरी राय है और आप इसे प्रतिबिंबित करें, और यदि आपको कोई मिलता है बेहतर तरीका, आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि यह सीखने और मूल्यवर्धन का स्रोत प्रदान करता है, तो इसका श्रेय वास्तव में पाठक और भगवान कृष्ण को है। चैनकल ही मनः कृष्ण प्रमथि बलवदधन तस्येह निग्रहे मन्ये वयोरिव सुदुष्करम। भौतिक शरीर के रथ में व्यक्तिगत आत्मा यात्री है और बुद्धि चालक है। मन चालक यंत्र है और इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन और इंद्रियों के संबंध में स्वयं ही भोक्ता या पीड़ित है। श्रीमद् भगवत गीता के इन 7 बातों से सीखिए जीवन में कैसे ले सही निर्णय।
श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने मस्तिष्क को संतुलित करके चलना चाहिए। इसलिए कोई भी निर्णय तब नहीं लेना चाहिए जब हम बहुत ज्यादा खुश या दुखी हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कई निर्णय लेने पड़ते हैं। ये निर्णय हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। सही निर्णय हमें सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। वहीं गलत निर्णय सफलता की ऊंचाइयों से हमें जमीन पर भी ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में निर्णय लेने कुछ नियम बताए हैं, जिन्हें अपनाकर हर कोई अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकता है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो हर इंसान के जीवन को एक सही दिशा दे सकती है। तो आगे जानते हैं कि भगवत गीता की वो 7 बातें कौन कौन सी हैं, जिसे अपनाकर हम जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय ले सकते हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो चीज हमें अच्छी अनुभूति देती है, हम उसे ही पसंद करते हैं। गीता के अनुसार अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि उसे अपने गुरु और भाइयों को युद्ध खोने का डर था। परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड़ने का मार्ग दिखाया। इसलिए व्यक्ति को भावना में बहकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भावनाएं तात्कालिक होती हैं। श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने मस्तिष्क को संतुलित करके चलना चाहिए। इसलिए कोई भी निर्णय तब नहीं लेना चाहिए जब हम बहुत ज्यादा खुश या दुखी हैं। ज्यादा खुश या दुखी की स्थिति में लिया गया निर्णय गलत ही साबित होगा। जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से पूछना चाहिए, कहीं ये निर्णय गुस्से में या किसी से अधिक लगाव के चलते तो नहीं ले रहे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में लिए गए निर्णय आगे पछतावा दिला सकते हैं। भगवत में एक शब्द बार बार दोहराया गया है, जो है निष्काम कर्म। इसका मतलब होता है बिना फल की इच्छा किए कर्म करते रहना। इसलिए हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले फल का लालच नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को जो भी काम करना है उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए, वरना सफलता कभी नहीं मिलती है। कोई भी निर्णय लेने या काम करने से पहले उस पर पूरा विश्वास कर लेना चाहिए। अगर मन में किसी भी तरह की कोई शंका हो तो इस काम को न करें। अपने निर्णय के बारे में दोबारा सोचें। जो भी चीज समाज या बड़े समूह के लिए अच्छी न हो, वो चीजें आपके लिए भी कभी फायदेमंद न हो सकती। इसलिए कभी ऐसा कोई निर्णय न लें। गीता में साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी व्यक्ति परमात्मा में विश्वास रखता है, उनका स्मरण करता है, वह हमेशा सही निर्णय लेता है। साथ ही उसकी हार कभी नहीं होती है। जिंदगी में निर्णय लेना क्या वाकई इतना महत्वपूर्ण है? जी हाँ। यदि हम खुद अपने निर्णय नहीं ले सकते तो हमें औरों का कहना मानना पड़ता है। यहाँ तक कि लोगों ने हमारी जिंदगी के बारे में किए हुए फैसलों पर भी चुपचाप अमल करना पड़ता है। भविष्य में शायद आपको इस बात का पछतावा हो सकता है कि मैं हमेशा छोटी छोटी बातों में भी औरों का कहना क्यों मानता रहा। मैंने खुद अपने निर्णय क्यों नहीं लिए। उदाहरण के तौर पर मान लें कि आप कहीं पर शॉपिंग करने के लिए गए हैं। उस वक्त आपके सामने कई ड्रेसेस होते हैं। खरीदारी करते वक्त आपको अपने लिए उनमें से एक ड्रेस का चुनाव करना पड़ता है। इसी तरह रोजमर्रा के जीवन में कई छोटे छोटे निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। जैसे गृहिणियों को घर में सब्जी कौन सी बनाई जाए, इसका निर्णय लेना पड़ता है। कहीं जाने के लिए रास्ते का चुनाव किया जाता है। कौन से कपड़े पहने जाएं, इसका निर्णय हर रोज इंसान को लेना पड़ता है।
जब आप अपने लिए ये छोटे छोटे चुनाव करते हैं, तब आप में धीरे धीरे सही चुनाव करने की कला विकसित होती है। जो इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, सफलता की नई मंजिलों को छूना चाहता है, उसे अपनी निर्णय क्षमता मजबूत बनानी होगी। अर्थात हर इंसान को जीवन में सही निर्णय लेने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा लिए गए निर्णयों पर आपका वर्तमान और भविष्य दोनों निर्भर होते हैं। यह सच है कि सही और 100% सफलता की हामी देने वाला निर्णय चुटकी बजाकर नहीं लिया जाता। जब हम कुछ बातें लगातार करते रहते हैं, तब सही निर्णय लेने की हमारी पात्रता स्वतः ही बढ़ती जाती है। आइए जानते हैं उन आवश्यक कदमों को जिनके सहारे हम निर्णय लेने की कला में माहिर बन जाएं। उपलब्ध विकल्पों के सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलुओं पर मनन। कुछ निर्णय लेते वक्त एक इंसान के सामने 2 या उससे भी ज्यादा विकल्प उपलब्ध होते हैं। ऐसे में कौन सा चुनाव करें, यह उसे समझ में नहीं आता। इस कंफ्यूजन की अवस्था से बाहर निकलने के लिए उपलब्ध विकल्पों के सभी सकारात्मक और नकारात्मक पहलू देखें। उसके बाद कौन सा चुनाव बेहतर होगा, इसके बारे में सोचें। आपको अपनी पसंद के क्षेत्र में करियर करना है, तो वहाँ भी भिन्न भिन्न पर्याय होते हैं। जैसे किसी इंसान को यदि संगीत क्षेत्र में नाम कमाना है, वह गाता भी है और कोई वाद्य भी सुंदरता से बजाता है, तो उसे गायक बनना है या वादक या दोनों का मेल साधना है, यह निर्णय लेना पड़ेगा। इसके लिए उपलब्ध पर्यायों के सारे पहलुओं को गंभीरता से जांचें। अपनी काबिलियत पहचानें। सही निर्णय लेने के लिए आपको अपनी योग्यता पहचाननी होगी, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, यह जांचें। अर्थात आपकी ताकत, स्ट्रेंथ और कमजोरी, वीकनेस के बारे में मनन करें। अन्यथा अगर आपने अपनी मर्यादाओं को नहीं पहचाना, तो लक्ष्य प्राप्त करते समय आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे उपरोक्त उदाहरण में उस इंसान ने गायन का क्षेत्र ही करियर के तौर पर चुना, लेकिन उसकी मर्यादा यह थी कि उसका गला हर तरह का गाना गाने के लिए तैयार नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप गायन क्षेत्र में आगे बढ़ते वक्त उसे दिक्कतें आईं। निर्णय लेने के लिए अपनी क्षमता पहचानें। जिम्मेदारी लेना सीखें। सही निर्णय लेने के लिए जिम्मेदारी लेना भी एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे इंसान उसके कर्तव्यों के प्रति सजग हो जाता है। परिणामस्वरूप काम में टालमटोल करना, काम के प्रति लापरवाह होना, ऐसी नकारात्मक वृत्तियों के लिए जगह ही नहीं बचती। 4. गलतियों से सीखें। कई मशहूर हस्तियों ने अपनी गलतियों का इस्तेमाल अपने विकास के लिए किया है। उन्होंने गलतियों से सीख प्राप्त की, न कि उन्हें दोहराने की गलती की। थॉमस एडिसन ने बिजली का आविष्कार किया, यह तो सभी जानते ही हैं। मगर इस खोज के लिए वे लगातार कई सालों तक मेहनत करते रहे। इस खोज के दौरान एडिसन को हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा, तब जाकर उनके प्रयोग को सफलता मिली। इस बीच वे पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपनी गलतियों से सीखते रहे, जिससे आगे चलकर बिजली का आविष्कार हुआ। सही निर्णय लेने की कला में निपुणता हासिल करने के लिए एडिसन की तरह गलतियों से सीखें। जैसे अगली बार जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तब पहले की हुई गलतियों से सीखकर उन्हें न दोहराएं। याद रखें, जीवन की हर गलती आपकी गुरु बन सकती है, यदि आपने उससे कोई सीख हासिल की। हाँ और ना दोनों पर अटल रहें। सही निर्णय लेते वक्त ये 2 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ निर्णय लोगों के दृष्टिकोण से सही हो सकते हैं, मगर आप उन्हें गलत मानते होंगे। इसके विपरीत कुछ निर्णय लोगों को गलत लग सकते हैं, मगर आपको वे सही लगते हैं।
ऐसे समय पर अपने निर्णयों पर अटल रहना सीखें। जैसे किसी बड़ी कंपनी का सीईओ अपना ओहदा त्याग कर पूरा समय सामाजिक सेवा में देना चाहता है। अपना पद त्यागने का यह निर्णय सुनकर उसके आसपास के बाकी के लोग नाराज होते हैं। वे उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की सलाह देते हैं। उस वक्त उस इंसान को अपनी नौकरी के ना पर और सामाजिक कार्य के हाँ पर डटे रहना होगा। तब जाकर वह अपना मकसद पूरा कर पाएगा। 6 छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। रसोई सीखने के पहले ही दिन किसी ने यह सोचा कि आज मुझे पूरा खाना बनाना आना ही चाहिए, तो क्या यह मुमकिन है? नहीं, बल्कि रसोई सीखते वक्त सबसे पहले उसे सारे मसाले, दाल, सब्जियां इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। उसके बाद अलग अलग सामग्री का सही उपयोग कैसे किया जाता है, यह समझना होगा। बाद में एक एक करके आसान व्यंजनों को सीखना होगा। जैसे जैसे वह इंसान आसान विशेष बनाना सीखता जाएगा, वैसे वैसे बड़े व्यंजन बनाने के लिए उसकी तैयारी होती जाएगी। उसके बाद बड़े से बड़ा व्यंजन बनाना या हर प्रांत का पदार्थ बनाना उसके लिए आसान होगा। इन सब का तात्पर्य है कि सही निर्णय लेने के लिए छोटे छोटे निर्णयों पर किया गया अमल सहायक होता है। 7 अलग अलग घटनाओं में लिए गए निर्णयों को लिखकर रखें। किसी निर्णय को पूरा करने के लिए कुछ समय अवश्य लगता है। इस बीच निर्णय को अंजाम देते वक्त आपको दुविधा में डालने वाली घटनाएं भी हो सकती हैं। तब आपने उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया, अपनी दुविधा को कैसे हटाया या उदासी को कैसे पराजित किया, ऐसी महत्वपूर्ण बातों को अपनी डायरी लिखकर रखें। आगे चलकर अगर वैसी ही दिक्कतों का सामना आपको दोबारा करना पड़ा तो डायरी की मदद से आप कम समय में दिक्कतों के बावजूद आगे बढ़ पाएंगे। इन छोटे छोटे कदमों को अपनाते हुए आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप बड़े से बड़ा निर्णय भी सजगता और पूरे विश्वास के साथ ले पाएंगे। सही निर्णय लेने की कला सीखने की वजह से भविष्य में आपको अपने निर्णयों का पछतावा नहीं होगा, क्योंकि निर्णय लेते वक्त आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए कौन सी तैयारी करनी होगी, इन बातों का अंदाजा आप पहले ही लगा पाएंगे तथा उनके अनुसार आपके कार्य सहजता से होंगे। ये 7 कदम आपको सही और सफल निर्णय लेने में पूरी मदद करेंगे। सही निर्णय लेने से आपकी रचनात्मकता और अन्य छिपे हुए गुणों का विकास होगा, जिनके आधार पर आपका व्यक्तित्व विकसित होगा और आप एक सफल इंसान के रूप में जाने जाएंगे। इस विषय पर विस्तार से जानने के लिए पढ़ें सरश्री द्वारा रचित पुस्तक निर्णय और जिम्मेदारी और सरश्री के मार्गदर्शन पर आधारित पुस्तक निर्णय लेने का आसान तरीका। जिंदगी में सही निर्णय कैसे ले? निर्णय लेने के नियम। जिंदगी के किसी भी काम में सफलता का पहला कदम यह है कि आप निर्णय लें। मुसीबत से अधिकांश लोग निर्णय करने से इनकार कर देते हैं और इस तरह हारने का निर्णय करते हैं। या तो आप अपनी जिंदगी के लिए निर्णय ले, वरना जिंदगी आपके लिए निर्णय ले लेंगी। अब हम आपको जिंदगी में निर्णय कैसे ले, निर्णय लेने के कुछ इम्पोर्टेंट नियम बता रहे हैं, जिससे आप अपने निर्णयों को आसानी से ले सके। जिंदगी में सही निर्णय कैसे ले? आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय लेने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में जब कोई शांत मन से निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए निर्णय करता है तो वो व्यक्ति अपने भविष्य में कांटों भरा पेड़ लगाता है।
जिस तरह एक स्टूडेंट को क्रिकेट खेलना अच्छा फीलिंग कराता है, पढ़ना नहीं, इसीलिए फीलिंग्स को इग्नोर करो और जिस डिसीजंस से अच्छा फील हो वह जरूरी नहीं सही हो। अपने माइंड को बैलेंस करके चलना चाहिए। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस तब मत ले जब आप बहुत ज्यादा खुश हैं या बहुत ज्यादा दुखी है। ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी होने की स्थिति में लिया गया डिसीजन गलत ही साबित होगा। आपने हमेशा देखा होगा लोग जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब आप उनसे कुछ भी मांग लो वो दे देते हैं, और लोग जब बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं वो इससे कुछ उल्टा करते हैं। आप उस वक्त उनका हाल भी पूछ लो तो लोग उसका भी बुरा मान लेते हैं। ज्यादा खुश और ज्यादा दुखी होने पर हमारा दिमाग अलग रिएक्ट करता है। इसी कारण से ज्यादा खुश और ज्यादा दुखी होने के समय लिए गए निर्णय पर हमें पछताना पड़ सकता है। यदि आप हर चीज के बारे में इतना ज्यादा संघर्ष पैदा कर लेते हैं कि आपकी सोच सकारात्मक न होकर नकारात्मक बन जाती है, आपको हमेशा डर रहता है कि आप हमेशा कुछ गलत कर देंगे, कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ गलत कीजिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो सही काम कर रहे हैं या गलत। तो खुद को ज्यादा परेशान मत कीजिए। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? जब आप कुछ करें तो बस ये देखें कि क्या इससे मुझे और आसपास के लोगों को खुशहाली मिलेगी। आपके लिए बस यही महत्वपूर्ण होना चाहिए। जिंदगी में निर्णय कैसे ले, इसके लिए आपको दहशत में नहीं आना चाहिए, क्योंकि दहशत से जरा सी भी शक्ति नहीं मिलती है। जब आप दहशत में आ जाते हैं तो आप स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता खो देते हैं, और जब आप स्पष्ट रूप से सोचने की अपनी क्षमता खो देते हैं तो आप खराब निर्णय लेते हैं। खराब निर्णयों से आप समस्या को बढ़ा लेते हैं या ज्यादा समस्याएं पैदा कर लेते हैं, जिससे एक के बाद एक कई नुकसान होते हैं। आपको दहशत से बचना चाहिए। जब आपके सामने एक से अधिक विकल्प है और निर्णय लेना कठिन हो रहा हो तो ध्यान लगाकर अंतरात्मा को सुनने का प्रयास कीजिए। यदि अंतरात्मा के संकेत सुख देते हैं तो आप निर्णय ले लीजिए। निर्णय और विश्वास संकटों को सफलता में बदलने की चाबियां है। आपको फैसला करना होगा और फिर उस फैसले पर विश्वास करना होगा। उस आदमी की कहानी की तरह है जिसे जीने के लिए 6 महीने दिए गए थे, लेकिन जिसने 25 साल ज्यादा जिंदा रहने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि वो यह कर सकता है, उसे विश्वास था कि वो यह कर देगा, और उसने कर दिखाया। निर्णय और विश्वास संकटों को सफलता में बदलने के सशक्त तत्व है। अपनी प्रॉब्लम को दिल में मत रखिए। आपकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति हो जो समझदार हो, जो आपकी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता हो, आप उससे अपनी प्रॉब्लम जरूर डिस्कस कीजिए। एक स्टूडेंट के लिए यह व्यक्ति फ्रेंड्स, टीचर, पेरेंट्स हो सकता है। याद रहे, सही काउंसलिंग सही डिसीजन लेने में मदद करती है। निर्णय के वक्त दूसरों से सलाह लेना ना भूले। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचे कहीं मैंने अपने लक्ष्य बहुत कम तो नहीं रख लिए जो मैं इसे आसानी से प्राप्त कर लूं। अपनी सोच और लक्ष्य को बढ़ा रखकर ही निर्णय ले। जितना बढ़ा आपका लक्ष्य होगा उतनी ज्यादा मजबूती आपके निर्णय में होगी, जिससे आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत कर पाएंगे और सफलता हासिल कर सकेंगे। हर दिन मैं बुद्धि और साहस के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैंने पाया है कि ये दोनों तत्व व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही तरह की सफलताओं के लिए जरूरी है। बुद्धि स्थिति को परखने और अच्छे निर्णय लेने की योग्यता है, फिर आपको उन निर्णयों पर चलने के लिए साहस की जरूरत है। अपने सपनों का पीछा करने और उन्हें साकार करने के लिए साहस की जरूरत होती है। समझदारी पूर्ण निर्णय लेने के लिए बुद्धि और उनके अनुसार काम करने के लिए साहस होना चाहिए। मैं हर दिन इन दोनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस लेख में हमने आपको जिंदगी में सही निर्णय कैसे ले, निर्णय लेने के नियम, हाउ टू मेक द राइट डिसीजन इन लाइफ, रूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया है, जिससे आप आसानी से निर्णय लेकर जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।
इस लेख को पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह लेख जिंदगी में सही निर्णय कैसे ले, निर्णय लेने के नियम, हाउ टू मेक द राइट डिसीजन इन लाइफ, रूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग बेहद पसंद आया होगा। अगर यह लेख पसंद आया है तो इसे सोशल नेटवर्क पर शेयर करना ना भूले और अंत में कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दे। 10 बातें जो कृष्ण के जीवन को बनाती है महानतम। जीवन प्रबंधन के लिए सबसे श्रेष्ठ सूत्र, मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण हैं। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में 2 सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है, जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली तो सफलता निश्चित मिलेगी। 1. शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे कृष्ण, पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। 2. स्वस्थ शरीर से ही विजय है। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे। सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं, तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। 3. पढ़ाई किताबी ना हो, रचनात्मक हो। कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी।
कहा जाता है 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाओं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। बच्चों में कोरा ज्ञान न भरें, उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। 4 रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का थाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिएं, दिमाग से नहीं। 5 नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी। राक्षस नरकासुर का आतंक था। करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। महिलाओं से बलात्कार में उसे सुख मिलता था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया, लेकिन सामाजिक कुरीतियां तब भी थीं। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई। आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की महिलाओं का पूरा सम्मान करें। कृष्ण की कृपा पाने का ये सरलतम मार्ग है। 6 आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा ना बने। कम ही लोग जानते हैं कि जिस दुर्योधन के खिलाफ कृष्ण ने आजीवन पांडवों का साथ दिया, उसकी मौत का कारण भी कृष्ण की कूटनीति बनी। वो ही दुर्योधन रिश्ते में कृष्ण का समधी भी था। कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके उससे विवाह किया था, क्योंकि लक्ष्मणा सांब से विवाह करना चाहती थी, लेकिन दुर्योधन खिलाफ था। सांब को कौरवों ने बंदी भी बनाया था। तब कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था कि हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे विचार हमारे बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने चाहिए। 2 परिवारों के आपसी झगड़े में बच्चों के प्रेम की बलि न चढ़ाई जाए। कृष्ण ने लक्ष्मणा को पूरे सम्मान के साथ अपने यहाँ रखा। दुर्योधन से उनका मतभेद हमेशा रहा, लेकिन उन्होंने उसका प्रभाव कभी लक्ष्मणा और सांब की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। 7 शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो। फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन, शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। 8 हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये समय भविष्य के लिए तैयारी करने का है।
महादेव शिव, देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, ये भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच समाज का निर्माण करती है। 9 हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रहे। पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। 10 लीडर बने, श्रेय लेने की होड़ से बचें। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहां ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे, जैसे जरासंध, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया, जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म को जानते थे। कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंगमेकर की भूमिका में रहे। महाभारत युद्ध में भी खुद हथियार नहीं उठाया। पूरा युद्ध कूटनीति से लड़ा, पांडवों को सलाह देते रहे, लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया।